हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी इस ईडियम टेस्ट सीरीज़ का 24th पार्ट है। अभी तक हमने 23 पार्ट्स कवर करे हैं। इस सीरीज़ में हम हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस डिस्कस कर रहे हैं और इस आने वाली कुछ वीडियोज़ में भी हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहले ईडियम है टू मेक अप फॉर। टू मेक अप फॉर का मतलब होता है कि आपने कोई गलत काम किया। अब आप उस गलत काम के लिए गलत काम को सब मतलब कुछ अच्छा करने के लिए, अपना वेलकम करने के लिए कुछ चीज़ अच्छी कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ में मतलब आता है नहीं टू रिप्लेस समथिंग दैट इज़ लॉस्ट और डैमेज। आप उस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं जो खो गई है, डैमेज हो गई है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं किसी और चीज़ से, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में टू गेट कोल्ड फिट। टू गेट कोल्ड फिट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब देखिए जाए आपके पैर ठंडे होना, है ना। टू गेट कोल्ड फिट क्या मतलब? पैर ठंडे पड़ना या फिर ठंडे होना। बट जब हम इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं तो वो हमारा आता है टू बिकम अफ्रेड टू डू समथिंग। जब आप किसी चीज़ को करने से पहले घबरा जाते हो, डर जाते हो, जब आपको कोई नया काम शुरू करते हो तो आप क्या कहते हैं, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो उस सेंस में हम इसको ले सकते हैं हाथ पैर ठंडे पड़ना, यानी ऑप्शन नंबर 1। हमारे नेक्स्ट ईडियम है ट्विस्ट समवन आर्म्स। ट्विस्ट समवन आर्म्स का क्या मतलब होता है? जब आप किसी सामने वाले पर्सन की हाथ को मोड़ देते हैं, हाथ को पीछे पीछे करके मोड़ना, है ना। ट्विस्ट समवन आर्म्स, हाथ को मरोड़ना फिर मोड़ना। बट इसका मतलब आता है परsuade समवन टू डू समथिंग। मतलब आप किसी को फोर्स कर रहे हो कोई काम करवाने के लिए, फिर उसको आप आके दिखा के फोर्स करो कि अगर तूने नहीं किया तो मैं तेरे साथ ऐसा कर दूँ। आप किसी को फोर्स कर रहे हो कोई काम करने के लिए, करवाने के लिए उससे, यानी ऑप्शन में 4। नेक्स्ट ईडियम है टू कॉल द शॉट। टू कॉल द शॉट का क्या मतलब होता है? जब आप किसी काम को करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है, बिल्कुल एकदम रेडी है और आप अपनी फुल फोर्स से वो काम करने जा रहे हैं, टू कॉल द शॉट। इसका मतलब होता है टू हैव द कंट्रोल। मतलब जब आप किसी काम को करने के लिए आते हैं बट उस काम की जो पूरा कंट्रोल होता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो आपके हाथ में होता है। उस काम को करने की जो पावर्स होते हैं, जो कंट्रोल होते हैं, वो आपके खुद के हाथ में होते हैं, यानी ऑप्शन में 3। नेक्स्ट ईडियम में ड्राई रन। ड्राई रन का क्या मतलब होता है? अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो वो आता है सूखा सूखा भागना। अब सूखा सूखा भागना तो उसका कोई मतलब सूखा सूखा भागना, ड्राई मतलब सूखा और रन मतलब भागना, सूखा रन। इसका मतलब निकलता है रिहर्सल फॉर एन इवेंट। मतलब जैसे आपका कोई इवेंट आने वाला है, कोई बहुत बड़ा इवेंट आना, उससे पहले जो आप प्रिपरेशन करते हो, जो रिहर्सल्स करते हो, उसको कहते हैं ड्राई रन। यानी जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है इन द हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई काम करने वाले हो और उस काम से पहले, उस काम को करने से पहले आपको आपके अंदर इतना ज़्यादा जोश आ जाता है उस काम को करने के लिए कि आप उस काम को करने के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब जॉयफुल, मतलब इतना तो खुश होते हैं कि अरे वाह, मुझे ऐसा काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे इतना बड़ा काम करने का मौका मिल रहा है। तो उस सेंस में इसको ले सकते हैं, यानी जॉयफुल हाई स्पिरिट्स का मतलब हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। हमारे नेक्स्ट ईडियम है गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है गेट योर एक्ट मतलब जब आप अपने सारे कामों को, जो भी आपने काम किया है उन सबको इकट्ठा करते हो। गेट योर एक्ट मतलब जो भी आपने किया है उन सबको इकट्ठा करना, यानी इसका मतलब हो जाता है ऑर्गेनाइज योर। इसका मतलब आता है यानी आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करो, जितने भी आपने काम किया अभी तक उन सबको इकट्ठा करके एक बेटर वे में सामने वाले बंदे को प्रेजेंट करना कहते हैं एक तरह से, यानी ऑप्शन नंबर 4। हमारे नेक्स्ट ईडियम है वैनिश इनटू थिन एयर। वैनिश इनटू थिन एयर का मतलब है हवा में गायब हो जाना, यानी किसी हवा में गायब हो जाना, जो भी, ठीक है। वैनिश इनटू थिन एयर, हवा में गायब हो जाना। तो इसका मतलब आता है यानी आपका डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। जैसे आपने कोई काम किया, ठीक है, बट आपको मतलब कोई भी चीज़ है वो हवा में क्या हो जाता है, गायब हो जाती है। जैसे आपको हवा में ऑक्सीजन नहीं दिखती, कार्बन डाइऑक्साइड, कितने सारे डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, तो गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट है थ्रो कॉशन टू द विंड। अब थ्रो कॉशन टू द विंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब हो जाता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो आप उसके पता कहते हैं एक मतलब आप कॉशियस आते हैं, यानी गेजर समथिंग विद प्लेजर। आप किसी की तरफ बहुत प्यार से निहारे जा रहे हैं, किसी को बहुत प्यार से देख रहे हैं, तो उस नज़र में से आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार से देखती है ना, उस तरह से आप इसको ले सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3।
हमारा नेक्स्ट जो लास्ट इडियम है हैंगिंग बाय अ थ्रेड। हैंगिंग बाय अ थ्रेड का क्या मतलब होता है? किसी धागे से लटकना, है ना। इसका मतलब देखिए किसी धागे से लटकना हो जाता है इसका मतलब। बट जो इसका दूसरा मीनिंग आता है वो आता है आपका बीइंग इन अ डेंजरस पोजीशन, मतलब आप किसी डेंजरस पोजीशन में फंस चुके हैं और आपको नहीं पता कि आप उस पोजीशन से निकलेंगे कैसे, उस पोजीशन से बाहर कैसे आएंगे। मतलब एक धागे के थ्रू ऐसा आप किसी पेड़ पे लटक जाते हैं और आपको पता है कि आप गिरने वाले, उस तरह से ले सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको एकदम से समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने दोस्तों में भी ये चैनल को हमारी वीडियोस को साथ साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी पहुँचे और वो लोग भी देखें ताकि उनकी भी हेल्प हो और उनको भी हमारी वीडियोस पसंद आए। आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं कल अगली वीडियो में।